आगे क्वेश्चन आंसर का अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो अपना रख सकते हैं। चंद्रगुप्त भैया भैया। विकास भैया शायद कुछ कहना चाह रहे, जय जिनेंद्र हाँ पंडित जी। विकास भैया बोलिए। नहीं नहीं, कर लीजिए चंद्रगुप्त, क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। पूछिए पाटिल भैया। अ, जय जिनेंद्र पंडित जी। पंडित जी, जय आज ही मेरे पढ़ने में आ गया, भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट भव्य जीव, जो आचार्य गुरुवर के समान होते हैं, प्रमाण सागर महाराज, सुधा सागर महाराज के समान होते हैं। और शायद थोड़े दूसरे कौन से जीव है वो पता नहीं, शायद वो उसमें हम आप आ जाते हैं। अब दुरान भव्य जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें सम्यक तो ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन वो कभी सम्यक भी होते ही नहीं, या कभी वो मोक्ष जाएंगे नहीं, लेकिन मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू अभव्य जीव। क्या ये सही है? क्या बस यही जानना चाह रहा था पंडित जी। बिल्कुल सही है। 3 तरह के जीवों का आपने बात कही। एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, एक होते हैं दूरानुदूर भव्य। तो जो निकट भव्य हैं, जैसा कि आपने बताया, जो जल्दी ही मोक्ष जाने वाले होते हैं उनको हम निकट भव्य कहते हैं। जो भव्य तो हैं लेकिन जिनके मोक्ष जाने का अभी कोई ठिकाना नहीं है, उनको हम दूर भव्य कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य का मतलब होता है जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता तो है, लेकिन उस योग्यता को प्रकट करने के लिए जिन्हें निमित्त प्राप्त नहीं होना। जो निमित्त उस रूप में उन्हें नहीं मिलेगा कि वो उन्हें सम्यक् ग्रहण हो पाएगा, वो मुनि दीक्षा ले पाएंगे, वो निमित्त ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी दूरानुदूर भव्य हैं, ध्यान से, जितने भी दूरानुदूर भव्य हैं, वे सब नित्य निगोद में ही हैं, ना आज तक निकले हैं और न कभी निकलेंगे। उनको हम अभव्य समभव्य कहते हैं। जो भव्य तो हैं लेकिन अभव्य के समान हैं। इसलिए इस तरह के 3 तरह के जीव हैं। अब बचे क्योंकि अब अपन तो नित्य निगोद के बाहर हैं, त्रस राशि में है, व्यवहार राशि में है, तो अपन दूरानुदूर भव्य तो यहाँ पे कोई नहीं है। अब 2 ही सिचुएशन है, या तो निकट भव्य हैं, या फिर दूर भव्य हैं, या फिर तीसरे नंबर पे अभव्य हैं। तो हम अपने आप को अभव्य तो मान नहीं सकते। हमारा न मन कहेगा न कुछ होगा, हम तो अपने आप को भव्य ही मानते हैं। और अभव्य में भी जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया एक बार भी, तो उसका जीवन जो है, संसार काल जो है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो वो कहीं न कहीं वो निकट भव्य है। और अगर उतना नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ करें, ताकि हम दूर भव्य से निकट भव्य में हमारी गिनती हो सके। पंडित जी, अभी भी आपने एक वर्ड यूज किया, अर्ध पूर्वगल परावर्तन, उसका कृपया जरा स्पष्टीकरण करें। यही मेरा आज का ठीक है। शंका है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन यह आत्मा अनादि काल से कर रहा है इस संसार में। इन पंच परावर्तन में एक परावर्तन हुआ करता है द्रव्य परावर्तन। पंच परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इन पंच परावर्तन में जो द्रव्य परावर्तन होता है, उस द्रव्य परावर्तन का आधा भाग कहलाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। सर्वार्थ सिद्धि या अन्य ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने उसे और डिटेल में समझाया है। वहां पर उन्होंने लिखा कि जो पुद्गल वर्गणाएं हमने आज ग्रहण की और ग्रहण करके छोड़ दी, उसके बाद में वही पुद्गल वर्गणाएं उन्हीं भावों से उसी समय जब वापस हम दोबारा ग्रहण करेंगे, तो समझना एक पुद्गल 9 कर्म द्रव्य परावर्तन हुआ है। ऐसी कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना थोड़ा सा टफ है। एग्जाम्पल से समझिए। आपने आज एक चपाती भोजन में ली। माना कि वो चपाती 100 गेहूं से मिलकर के बनी थी, आटे से। वो 100 गेहूं कहाँ से आए, कौन से खेत से आए, कौन से किसान से आए, फिर आपने कौन से दुकानदार से लिया, कैसे लिया, आपने उसको आटा पिसवाया, कहाँ से पिसवाया, फिर उसकी रोटी बनी,
घर पे खाई या पड़ोसी के खाई या होटल में खाई, वो आपने जो आज ग्रहण किया, वो चपाती, वो 100 गेहूँ जो पुद्गल है, वो चपाती के रूप में हमने ग्रहण किया, शरीर में हमारा गया, कुछ सप्त धातु रूप में परिणत हुआ, कुछ मलमूत्र रूप में विसर्जित हो गया, न जाने किस तरह के इस रूप में कहाँ गया। वो ही पुद्गल के परमाणु जो हमने चपाती के रूप में ग्रहण किए थे, भविष्य में वापस वापस वो गेहूँ बने और उन गेहूँ के वो 100 गेहूँ एक साथ मिलें और वापस वो हम चपाती के रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तब जाकर के एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन आता है। ये तो एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन है, ऐसे अनंत ऐसे ही कर्म द्रव्य परावर्तन। तो इस तरह की व्यवस्था उस द्रव्य परावर्तन में की जाती है। उसमें जो नौकर्म द्रव्य परावर्तन का या कर्म द्रव्य परावर्तन का जो एक पार्ट है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। ये काल भी अनंत काल हुआ करता है, लेकिन ये सक्षय अनंत है, अर्थात समाप्त होने वाला अनंत है, जो आज नहीं तो कल समाप्त होगा ही होगा। यूँ समझ लीजिए संक्षेप में कि जिस जीव का संसार परिभ्रमण समुद्र के समान था, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर अब उसका जीवन चुल्लू भर पानी, उसका संसार काल चुल्लू भर पानी के समान रह गया। इस तरह से वो अनंत संसार कट कर के बहुत थोड़ा शेष रह जाता है, उसे हम कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। पंडित जी, इतना बड़ा बड़ा जो काल है अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये सासठ सागर से भी बड़ा दिखता है। और सम्यक दर्शन तो मैक्सिमम शायद सासठ सागर तक ही नहीं, शायद पता नहीं कितना, उतने सागर तक ही रह सकती है जीव के साथ में। 66 सागर पाटिल भैया बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। 66 सागर तो यूं फट में पूरा हो जाएगा। मानना 66 सागर भी बहुत बड़ा है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो अनंत काल है। और सम्यक दर्शन 3 तरह का, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। औपशमिक सम्यक दर्शन जो हुआ करता है उसका काल है अंतर्मुहूर्त। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन का मैक्स टू मैक्स काल है 66 सागर जो आपने कहा। उसके बाद में या तो वो क्षायिक सम्यक वाला बन जाएगा या फिर उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 66 सागर में मोक्ष चला जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक बार क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर वो अगले 3 भव मैक्स टू मैक्स या तो उसी भव में, नहीं तो अगले 3 भवों में नियम से मोक्ष जाएगा। ये कंडीशन है क्षयिक सम्यक दर्शन वाले के साथ में, क्योंकि उसने मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया, पूरा नाश कर दिया इसलिए। हम तो क्षमिक में ही आ जाते हैं ना पंडित जी। हाँ, वर्तमान में क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्षयिक सम्यक दर्शन के लिए केवली या शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक होता है, जो वर्तमान में अभाव है। इसलिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो औपशमिक या क्षायोपशमिक। क्षमिक तो हम हो ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? अंतर्मुहूर्त के लिए हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, छूट जाएगा बाद में। बस ये रहेगा कि विदिन 48 मिनट्स के लिए होगा, आफ्टर देन या तो हम मिथ्यात्व में जाएँगे या तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व में रहेंगे। कोई ना कोई ऑप्शन होगा, लेकिन वर्तमान में औपशमिक और क्षायपशमिक दोनों हो सकते हैं। लेकिन पंडित जी, आपने तो मुझे डरा दिया। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक मेरा सम्यक दर्शन, मुझे पता है मेरे पास सम्यक तो है। वो भले क्लियर वाला सम्यक दर्शन है, पता नहीं मुझे। मैं भव्य हूँ ये भी मुझे महसूस होता है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन तक मेरे पास ये दोनों रहेगा या नहीं, ये मुझे पता नहीं ना अभी। डोंट वरी। पहली बात तो हम भव्य हैं या अभव्य, ये हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं है, न हम जान सकते हैं। लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, अगर हम धर्म कर रहे हैं, हमारा श्रद्धान है, तो हमें अपने आप को भव्य मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे, तो हम कैसे क्रियाएं कर पाएंगे? हम कैसे अपने आप को ये पूजा करते समय पता नहीं मैं भव्य हूँ कि नहीं, आहार देते समय, दान देते समय, तो वो डाउट नहीं करना, हमें तो अपने आप को अच्छा ही मानना है, हम बुरा क्यों माने अगर हम बुरे नहीं हैं तो। दूसरी बात, सम्यक दर्शन है या नहीं है, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन
कंटिन्यूअस अर्धपूतगल परावर्तन काल तक नहीं बना रहता है। वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। अगर कंटिन्यूअस बना रहेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है वो 66 सागर तक का, और क्षयिक सम्यक दृष्टि की जीव की अपेक्षा तो 3 भाव मैक्सिमम। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अब उस जीव का संसार काल सिमट करके इतना सा रह गया, समुद्र से निकाल करके अंजुलि भर पानी भर रह गया, तो उसको फायदा ही हुआ है। डरते क्यों हो? अच्छी बात है ये तो, कि जहां मेरे अभी तक मोक्ष जाने का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता सिर्फ भव्य में होती है, भव्य ही प्राप्त कर सकता है। और अगर किसी ने एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सेकंड के लिए भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब उसका मोक्ष का टिकट पक्का हो गया। आज नहीं तो कल, विद इन अर्धपुद्गल परावर्तन काल के समाप्त होने के पहले पहले वह नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, मुनि बनेगा और मोक्ष जाएगा ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। सुधीर जी, निवेदिता जी कतर। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी अ, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा क्वेश्चन जो है वो आज के अपना क्वेश्चन इसको अपने क्विज को लेकर है। जो उसमें हमारा क्वेश्चन था कि घात वलय का घनबाद वलय का वर्ण क्या है, तो जो मेरे पढ़ने में आया है वो था कि मूंग मूंग वर्ण का है। अब मूंग वर्ण का यदि है तो फिर वो काला कैसे होगा, वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना था भैया। एक बार हम देख लेंगे, आपने जो पढ़ा है जहां से, उसका हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और हाँ जी। मैं जहां पर ये है तो उसको देख लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी हो सकता है किसी पुस्तक में ऐसा जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो भी मेरे पढ़ने में आया था। और कृष्ण वर्ण का भी है, तो वो क्विज वाले क्वेश्चंस जहां लिखे हुए हैं उसको देख करके उसको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। अब भैया जी, दूसरा एक क्वेश्चन था आचार्य श्री के ऊपर। आज जैसे हमारा जो सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए, तो काफी दिन से एक्चुअली मन में ये विचार चल रहा था कि जैसे आपने बताया कि हम हमारे पुण्य में कुछ कमी थी, तो हमें उनका सानिध्य नहीं मिला, मतलब उनसे हमको आशीर्वाद नहीं मिला। दर्शन तो बहुत मिले पर उनसे आशीर्वाद नहीं मिला। तो मैं ऐसा पूछना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि निकट भविष्य में, हम ऐसी भावना भागते हैं कि निकट भविष्य में आचार्य श्री पुनर्जन्म लेके हमारा उद्धार करें, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या जैन सिद्धांत के हिसाब से? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ बोल रहा है कि हमें वापस पुनः आचार्य चाहिए, और जैन धर्म हमें स्वार्थी बनना सिखाता है। इट्स ट्रू। आत्म कल्याण के लिए, वो वाला स्वार्थ नहीं, सेल्फिश वाला नहीं, आत्म कल्याण के लिए। स्व अर्थ, स्व माने आत्मा, अर्थ माने के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए अगर हम इस रूप में भावना भाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। रही बात सिद्धांत की अपेक्षा से, अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि आचार्य श्री पुनः जन्म ले लें और हमारे ही सामने थोड़े दिनों बाद में वापस आ जाएं, तो मैं, चूंकि वो जिस पद पर रहे हैं उस दृष्टि से इसे ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि थोड़े से ही समय में वापस वो जन्म लेंगे, तो इसका मतलब वंचम काल वैसे ही 21,000 वर्ष में से 2,500 वर्ष निकल चुका। हम सब लोगों की उम्र जो वर्तमान में एवरेज अपन लोग मानते हैं, अब 80-100 वर्ष तो बहुत आगे हो गई, 60-70 में ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो अब उस स्थिति में अगर वो तुरंत वापस आते हैं, एक एग्जाम्पल समझिए, तो उनको फिर कहाँ, यहाँ से समाधि के पश्चात हम कहाँ जन्म करवाएंगे? क्योंकि तुरंत के तुरंत आने का जो उपक्रम है या जो नियम है, वो तो केवल मनुष्य और तिर्यंच के साथ में बैठता है। देव पर्याय में तो सागरों की आयु है। विदेह क्षेत्र में जाने में भी उनको हम कर्म भूमि के चौथे काल वाले विदेह क्षेत्र में पहुंचाएंगे, तो वहां भी एक पूर्व कोटि की आयु वाले, बहुत लंबी आयु वाले जीव रहते हैं। चतुर्थ काल का जो काल है उस दृष्टि से, तो फिर अगर हम यूं कहेंगे तो कि वो तिर्यंच में गए, तो वो तो हमें कहीं किसी भी अपेक्षा से गंवारा ही नहीं है। हम बोल भी नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं है कि एक इतने बड़े साधक उस पर्याय में कैसे जाएंगे। तो इसलिए हम सिद्धांत की अपेक्षा से तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो निकट में ही बहुत जल्दी ही वापस हमारे समक्ष आ पाए। लेकिन ये भावना जरूर होती है अपन लोगों की कि वो पुनः हमें प्राप्त हो। और मैं तो इस भावना
भावना के साथ मैं ये कहूंगा कि हम उन्हें नहीं बुलाएं, हम खुद चले जाएं जहां वो हैं। प्रभु से ये प्रार्थना करें कि भगवान हमें उनका सानिध्य प्राप्त करना है, उन्हें हमारा सानिध्य प्राप्त नहीं करना है। तो इसलिए हमें उनके पास में जाने की इजाजत मिले, हम इतना पुण्य कमाएं कि उनके पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएं, और जहां वो पहुंचे अपन भी चलते चलते एक दिन उन्हें पकड़ करके और मोक्ष की यात्रा कर लें। बहुत बढ़िया भैया जी, धन्यवाद, थैंक यू। जी जी जी। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला है कि मैंने पढ़ा था कि जो लक्ष्मण थे, वो नारायण थे और वो प्रतिनारायण को उन्होंने रावण को मारा। तो जो हम्म प्रतिनारायण रहते हैं वो त्रिखंडी रहते हैं। हम्म। तो वो मैंने पढ़ा था, तो अब नारायण का मतलब कहीं पता नहीं चला कि वो कितने खंड के रहते, तो तो फिर सुनो, आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। जब रावण को मारा तो रावण मरा, तो फिर त्रिखंडी कौन बन गया? लक्ष्मण। अच्छा, अच्छा। नारायण को मारने के बाद में जो प्रतिनारायण होते हैं वो वहां के राजा हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने रावण का वध किया, उसके बाद उन 3 खंडों के स्वामी लक्ष्मण हुए, इसलिए उनको भी अर्धचक्री कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था सहज गति कौन थे? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये प्रसंग किसी प्रतिमानियों के ग्रंथ से लिया गया है, इसलिए चूंकि क्वेश्चन आंसर के रूप में ही ये प्रश्न उत्तर हमारे सामने थे, तो हमने उसी रूप में उसको रहने दिया, मेरे पढ़ने में नहीं आया। भाई मैंने भी सब जगह ढूंढा लेकिन सहज गति का नहीं मिला मुझे। ठीक है ठीक है, भैया जी। देखते हैं जहां से वो प्रश्न है वहां से अगर हमें कुछ क्लू मिल जाता है तो हम बताएंगे आपको। वो चूंकि क्वेश्चन आंसर वाली कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, तो वहां से हम ये प्रश्न लेते हैं, तो उस दृष्टि से आप लोगों के बीच में रख देते हैं। अच्छा, जय जय भैया जी, धन्यवाद। जय जी। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? हाँ विकास हाँ भैया। भैया जी, वैसे टाइम हो चुका है और कल में आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बट भैया जी, ये क्वेश्चन हमको पूछना ही पड़ेगा क्योंकि एक श्रावक भाई का मैसेज आया आपसे पूछने के लिए। जी बताइए। भैया जी, एक श्रावक है, उनका कहना है कि वो आज बहुत सालों से बहुत काम कर रहे हैं, बट वो कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए? और उनको जो ये बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, वो एक एक पेस एक मतलब था कि बहुत सक्सेसफुल थे, अभी कंटिन्यूअसली उनको फेलियर्स आ रहा है, और वो मतलब आपसे डायरेक्टली भी टच में आना चाहते हैं। देखिए विकास भैया, पहले तो मैं उन महानुभावों के लिए यही निवेदन करूंगा कि जब जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, प्रतिकूल स्थितियां आती है, तब हमें घबराना नहीं है। बहुत बार बहुत लोगों को बहुत तरह की स्थितियों में हम लोग देखते हैं, दिन रात न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि बहुत लोग जो फेल हो जाते हैं, वो फेलियर्स अपने लाइफ को बर्बाद करने की सोचने लगते हैं। लेकिन सबसे पहला निवेदन तो मैं आपके माध्यम से या उन महानुभाव अगर को वो सुन रहे होंगे, उनसे यही निवेदन करूंगा कि जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को इतना तनावपूर्ण महसूस न करें कि आप अपने जीवन को समाप्त करने का भाव रखें। सबसे पहला निवेदन, क्योंकि जीवन एक बहुत अनमोल वस्तु है, अनमोल चीज है। जहां इस जीवन को, इस मनुष्य पर्याय को, इस जैन कुल को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की संपदा भी समर्पित करने के लिए देवता खड़े हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव से मोक्ष की बहुत कम दूरी है। 33 सागर की आयु उसको बिताने के बाद में उसको मनुष्य पर्याय में आना पड़ता है। और उस समय अगर उसको कहा जाए कि भैया तुमको हम मनुष्य पर्याय जल्दी दे देंगे, तुम क्या दोगे? तो बोलेगा मेरा पद ले लो, मेरी सारी संपदा ले लो। तो सबसे पहला निवेदन तो मेरा यही कि कभी भी इतना नेगेटिव नहीं हो कि हम अपने जीवन को समाप्त करने का भाव करें। सबसे पहला संकल्प तो वो ये ले कि मैं जीवन में कभी सुसाइड का भाव भी नहीं करूंगा। पहला पॉइंट। दूसरी बात कहूंगा, कभी कभी ऐसा होता है, और जब हमें असफलता मिलती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा कर्म का उदय। इतिहास गवाह है,
चाहे सीता सती हो, चाहे अंजना सती हो, चाहे हमारे सेठ सुदर्शन हो, मानतुंग स्वामी महाराज हो, जो महान लोग होते हैं उनके ऊपर आपत्तियां आती है। आज हम इतने सारे केवली भगवान हुए, सामान्य केवली हुए, उनको स्मरण नहीं करते, लेकिन विशेष रूप से हम भरत जी को, बाहुबली जी को, गजकुमार स्वामी को, सुकुमार मुनि महाराज को, जिन्होंने उपसर्गों को सहन करके उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया, मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, हम उनको स्मरण करते हैं। इसलिए कठिनाइयों से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे कर्म का उदय है। और कर्म के उदय को शांत भाव से सहन करना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। क्योंकि कर्म एक सर्कल है। कर्म का उदय आया, हमने वापस रिप्लाई कर दिया, तो वापस नया कर्म बन गया, वापस वो सर्कल चल रहा है। कर्म को हराने का, असफलता को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम उस कर्म के उदय में शांत भाव रखें, धैर्य को अपनाएं। और न केवल हम अपने आप को, अपितु अपने परिवार के अन्य लोगों को भी उस स्थिति में अपना साहस प्रदान करें। क्योंकि घर का जो मुखिया होता है, घर का जो व्यक्ति होता है, और कोई मुखिया ना भी हो तो भी अपने आप को मुखिया मान करके कि मैं अगर संभल करके रहूंगा तो मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, चाहे वो छोटा भी हो सकता है, चाहे बड़ा भी हो सकता है। तो दूसरा निवेदन मेरा यही, पहला तो सुसाइड का भाव भी नहीं लाना। दूसरा निवेदन मेरा ये, उस कर्म सिद्धांत को समझ करके थोड़ा-सा धैर्य भाव रखने की कोशिश करें। तीसरा निवेदन मेरा जो महत्वपूर्ण है, जो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ और मैंने समझा और अपने आप में भी फॉलो किया और दुनिया को भी मैं बताता हूँ। अपने आप में भावना योग को अपनाइए। जिनके माध्यम से हम फेल हो रहे हैं या हमें लग रहा है यार इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनको नेगेटिविटी देना छोड़िए। हम नकारात्मकता दे करके नकारात्मकता, नेगेटिविटी दे करके उसको और हम अपने लिए दुश्मन बना रहे हैं। हम उसको नेगेटिविटी नहीं दें, हम उसके प्रति ये भावना रखें, ठीक है मेरे कर्म का उदय है, ये एक निमित्त बन कर के आया है। इससे मेरा क्या मतलब है? मैं कितने कर्म सिद्धांत वाले सेशन में भी बताया था, क्लास में भी मैंने जो कर्म सिद्धांत वाला अपना जो एक टॉपिक चला था, क्लास चली थी 8 कर्मों की, तब भी मैंने बताया, हम चल रहे हैं, हमारी ठोकर लग गई है, तो अब हम किसको दोष दे रहे हैं? हम देख कर के नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे निमित्त को दोष देने लगे, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तो वो हमारी गलती है, हमें नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, कर्म तो हमारा स्वयं का है। इसलिए तीसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि जिसके निमित्त से कदाचित ऐसा हो रहा है, तो उसको नेगेटिविटी नहीं दें। और 4th पॉइंट जो भावना योग का मैंने कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप आज से ही अपने आप को पॉजिटिव रख कर के सुबह उठने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना आपके पास में समय हो, आप अपने आप को फ़ील करें, आप अपने आप में भावना भाएँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से युक्त है। और जो आप अपने आप में इमेजिन करना चाहते हैं अपने आप के लिए, पूरे परिवार के लिए, कि मैं पहले की जैसे ही समृद्धशाली हूँ, मैं एक सफलता की चरम सीमा पर पहुंच रहा हूँ, मैं जिस बिजनेस में हाथ डाल रहा हूँ वो सक्सेस हो रहा है, देखिए मेरे कितने ग्राहक है, मेरा पैसा समय पर आ रहा है। ये जस्ट फॉर इमेजिनेशन, कंटिन्यूअस, बार-बार, बार-बार, बार-बार हम जो भावना भाते हैं, वो चीज़ हमारे साथ घटने लगती है, हमारे साथ होने लगती है। इसलिए मैं 4th पॉइंट पर यही कहूँगा कि आप उस भावना योग को अपनाएँ। इन चारों पॉइंट्स को यदि हम लेकर के चलेंगे, तो डेफ़िनेटली असफलता नहीं रह पाएगी, हमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि असफलता थोड़े से समय की होती है, हमारी परीक्षा लेने आती है, उसमें हमें अधीर नहीं होना, उसमें हमें डिगना नहीं है, अपने आप को धैर्यशाली बना करके, साहस के साथ में उसका सामना करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। मैं ये भी मानता हूँ कि बोलना बहुत आसान है, जिसके जीवन में बीतती है, उसको बहुत कठिनाई महसूस होती है। लेकिन फिर भी कठिनाई ही है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। अपन इन चारों पॉइंट्स के माध्यम से अपने जीवन को बहुत अच्छा और परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी।
मैं उनको आपका नंबर भी दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। जरूर, कोई दिक्कत नहीं। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। एक और यहाँ पर हैंड रेज हुआ है अभी अभी, हाँ, पद्मालोचना जी। डॉक्टर पद्मलोचन जी है, आप प्लीज जी उनका जरूर लीजिए। हाँ, बोलिए। भैया जी बहुत देर हो गया है, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं बाद में पूछना थी, लेकिन अभी भैया जी ने जो सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से मैं पूछना चाहती थी। मेरा 2 क्वेश्चन था, सम्यक दृष्टि हम है या नहीं है, कैसे हम समझ सकते हैं? आप अगले हफ्ते भी हमको आंसर दीजिएगा, मुश्किल नहीं है। क्योंकि कभी-कभी लगता है हम करते तो हैं कार्य सम्यक दर्शन को पाने के लिए, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो काम हम करते हैं या नहीं करते हैं ये होता है, बिल्कुल डाउट हो जाता है भैया जी, वो एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो सिचुएशन भैया ने बताए थे, लाइक ऐसे है, मैंने सुना है हमने जैनी लोगों के साथ ही जो मानना पड़ता है, हम पूरे के पूरे हिसाब कर्मा के हिसाब से बोलते हैं, जो किया है उसके लिए तुम पाते हो। इसमें तो जो हम होल्ड करने का वो ट्रस्ट का होल्डिंग जो अगले मार्ग से जो होता है, एक इधर जाओ, ये करो, आपको अच्छा हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल जो पॉजिटिविटी जो लोग देते हैं, वो जैसे हम पे नहीं है, ये मैंने खुद सुना है भैया जी, हमारे लोग ही जो बताए थे, मैं मेरे रिलेटिव ही बताई थी कि हमारे हिसाब से क्या है, सब कुछ कर्मा पर डालते हैं, जो तुम किया है, मैंने जब किया है मेरे को मालूम ही नहीं है, अभी तो मैं अच्छा ही हूँ, लेकिन जो सारे के सारा कर्म के हिसाब से ही हमारे मार्ग में बताते हैं, इसमें मेरा ट्रस्ट नहीं है, वो जो कैसे बता सकती हूँ, मेरे को अम, ये कैसे मानना होगा? मैं अच्छा ही हो जाऊँगा, ऐसे जो पॉज़िटिविटी आप जैसे आप बोलते थे ना, मेरे को कैसे आएगा? मैं किसी से ब जाऊँगी तो मेरे को अच्छा मिलता है, ये मार्ग पे ऐसे बताया है, इसको ट्रस्ट करो तो डेफ़िनेटली यू विल गेट इट। ऐसे तो बात करते हैं, लेकिन हमारे में तो ऐसे नहीं है। तुम कर्म को सह लो, उसको तो पॉज़िटिविटी में ले लो, ऐसे ही बोलते हैं। मैं कैसे इसको ठीक, तो मान सकता हूँ? ये मेरा 2 क्वेश्चन्स है भैया जी। टाइम है ठीक तो है। आप बताइए, नहीं तो हाँ हाँ, अगले हफ्ते सुनिए, देख नो लेंगे। प्रॉब्लम। हाँ, देखिए, भैया जी पहला, भैया जी आपको आप आंसर दोगे, बट मैं सबके बेनिफिट के लिए जस्ट बता दूं कि डॉक्टर पद्मलोचन जी एक बहुत धर्मात्मा जीव है और अरहम योग के बहुत अच्छे बड़े प्रवक्ता है। ये हरदम सुनती है आपका क्लासेस भी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब में सुनती है, बट ये बहुत व्यस्त इनका लाइफ रहता है, डॉक्टर है, बट बहुत धर्मात्मा जीव है। राइट राइट, भैया जी बहुत थैंक अच्छा। यू। अ, ऐसा नहीं देखिए, है जी, मैं तो ट्राई करती हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल मैं कर रही हूँ भैया जी। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। देखिए, 2 बातें आपने यहाँ पर कही हैं। सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि सम्यक दर्शन मेरे पास है या नहीं है, इसका हम डिसीज़न कैसे लें? हम कोशिश करते हैं, बहुत बार ऐसे उपक्रम करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, उसके लिए हमें करना चाहिए। सम्यक किसके पास है या नहीं है, इसका आंसर देते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की दर्शन पाहुड़ की टीका आचार्य शुद्ध सागर महाराज ने लिखी। मैं वहीं से आपका आंसर देता हूँ। उन्होंने कहा कि कौन सम्यक दृष्टि है, अगर हमें इसकी पहचान करना है, तो हम उसके 4 गुण देख लीजिए। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम का मतलब होता है कषायों को दबाना। सामने वाले की कषाय कितनी है? नॉट ओनली क्रोध, क्रोध, मान, माया, लोभ किस लेवल तक का है? क्रोध तो बहुत कम है, लेकिन अहंकार आसमान छू रहा है, इतना घमंड है उसको। मायाचारी करता है, लोभ इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया की वसीयत लेना चाहता है। तो जिसमें जितना कम कषाय होगी, हम उसके चांसेस सम्यक दृष्टि के ज्यादा है। संवेग का मतलब होता है संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होना। अब जिसको संसार रुच रहा है, उल्टा सीधा खाना पीना है, जिसको कोई परवाह नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगना है, शरीर को संस्कारित करना है, हष्ट पुष्ट करना है, चाहे उसके लिए मुझे अभक्ष्य खाना पड़े,
तो ये कहलाता है संवेग से रहित। और अगर वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर संवेग भावना है। तीसरे नंबर पे है अनुकंपा। अनुकंपा मतलब दया करना, करुणा करना। हमारे अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है, हम कितनी जीवों की रक्षा करने का भाव रखते हैं। सामने कोई जीव मर रहा है, अरे हाँ ठीक है ना यार, मरने दो, क्या करूँ मैं? नहीं, कोशिश, भाव देख कर के तो नहीं मारें, जानबूझ के तो हम संकल्प ही हिंसा ना करें, उससे तो अपन बचने की कोशिश करें। ये कहलाता है अनुकंपा भाव। और 4th नंबर पे है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था, श्रद्धा। ये जो बात आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में भी जुड़ेगी। हम देव शास्त्र गुरु, हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं, उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, उस पर पूर्ण रूप से आस्था रखें। जिनवाणी के वचनों पर जो कहा है वो सत्य है। कितना प्रत्यक्ष हमें दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। ये हम लोगों क्या पॉइंट्स है कि जैसे जस्ट एग्जांपल, कोई 2 व्यक्ति है, एक आँख से एक व्यक्ति अपनी आँखों से 10 मीटर तक देख सकता है और एक व्यक्ति 5 मीटर तक ही देख सकता है, तीसरा व्यक्ति है जो 2 मीटर तक ही देख सकता है, चौथा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो इसमें जो सामने दिख रहा है, जो वस्तु है, उसकी कमी नहीं है, उनकी आँखों की कमी है। जस्ट एग्जांपल, हम किसी बात पर अगर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। वो तो वो का वही है, वस्तु तत्व वही रहेगा। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, उसमें कोई फेर-बदल नहीं होने वाला है। एक 100% श्रद्धान कर रहा है, एक 80% कर रहा है, एक 50% कर रहा है, एक 20% कर रहा है। बस ये पॉइंट्स हैं। अब वो जो कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो उसके आत्मा में कितना श्रद्धान है, कितनी आस्था है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए सबसे पहला जो बात आपने कही, अब आपके अंदर या किसी भी के भी अंदर इन 4 गुणों में से कितने गुण हैं, कितने परसेंटेज हैं इन गुणों के, उसके आधार पे हम अपने आप को मान सकते हैं। अगर हमारा सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य मिथ्या देवी-देवताओं के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, हम वहाँ नहीं जाते हैं, उनकी मान्यता नहीं रखते हैं। सिर्फ़ वीतरागी जिनेंद्र देव, उनके द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ और निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु, जो परिग्रह से रहित हैं, ऐसे उनको अगर अपन स्वीकार करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। रही बात दूसरे नंबर पे जो आपने कही कि कहीं न कहीं हम लोग श्रद्धान कर लेते हैं कर्म पर। अन्य लोग ऐसा कहते हैं, किसने देखा, जो प्रत्यक्ष है वो वही है। होता है, बहुत लोगों की ऐसी मान्यता हो जाती है और डेफ़िनेटली ऐसा होना उनके लिए एक स्वाभाविक सी बात है कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है, हम उस पर कैसे विश्वास करें। लेकिन एक जिनागम अपने शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है, उनका ऐसा कहना है आचार्यों का कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने नहीं होती, फिर भी हम उसे स्वीकार करते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी दिया था, हमने अपने दादाजी को देखा। आई थिंक सबने देखा होगा। दादाजी के दादाजी को देखा? बताइए, नहीं, पद्मलोचना जी। नहीं, नहीं भैया जी। तो क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपके दादाजी के दादाजी थे? ऑफ कोर्स थे। ऑफ कोर्स थे। लेकिन हमने नहीं देखा तो भी हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। वी डोंट नो कि वो कौन से थे, कैसे दिखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम-वाम हमारे पास कहीं लिखा हुआ होगा। तो वो जो चीज़ हमारे समक्ष नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नहीं हुए हैं या नहीं हैं इस दुनिया में। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में थे, तभी तो हमारे दादाजी के पिताजी हुए, तभी तो दादाजी हुए, फिर पिताजी हुए, तब हम हुए। ये परंपरा है। ठीक ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें विज़िबल नहीं है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहीं न कहीं शक्तियाँ हुआ करती है, पावर्स होती हैं जो हमारी आत्मा की शक्ति होती है। तो ऐसे ही कर्म की शक्ति है, कर्म सिद्धांत की शक्ति है, उस शक्ति को अपन को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जितने भी डिफरेंसेस अपन देख रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ में कुछ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, दोनों एक साथ जन्म लिए, एक घर में जन्म लिए, सब कुछ इक्वल है। फिर एक का गुस्सा ज़्यादा, एक का कम क्यों? एक को लिखने की क्षमता ज़्यादा, एक को कम क्यों?
एक को याद बहुत जल्दी रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, एक को बहुत जल्दी भूल जाता है, ऐसा क्यों? तो ये जो चेंजेस हैं, ये कहीं न कहीं कर्म सिद्धांत को विश्वास दिलाने के लिए हैं कि इस भाव में तो इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस कारण से ये डिफरेंस हो रहे हैं। कहीं न कहीं पिछले भवों में उसने ऐसे कर्म किए होंगे जिससे ये सारे डिफरेंस यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। अन्य लोग अगर इसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन उनके निर्णय से या उनके डिसीजन से संसार का डिसीजन या यूँ कहें कि कर्म सिद्धांत का डिसीजन, प्रकृति का डिसीजन नहीं बदल जाएगा। ये उनकी अपनी भूल है कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि कर्म भी कहीं न कहीं हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाने में निमित्त बनते हैं और वो कर्म हमारे स्वयं के हैं, हम किसी और के कर्म नहीं लाद रहे हैं। हम किसी और के कर्मों को अपने फल में भोगने में नहीं लेकर के आ रहे हैं। वो हमारे स्वयं के अपने खुद के कर्म हैं। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं और न केवल शास्त्र बल्कि यहाँ जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसा भी होता है। बहुत बार होता है, कोई बहुत पूजा-पाठ कर रहा है, फिर तो आप वो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यहाँ के कर्म हमें जो दिख रहे हैं वो क वही होना चाहिए, बाद में और पहले का क्या लेना-देना? तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ यहाँ कोई बुरा काम कर रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो पकड़ा जाए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको सज़ा मिले, पनिश हो वो। नहीं है ज़रूरी, बच जाता है बहुत बार। यहाँ कोई अच्छा काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बचा रहे, क्या पता गलत में फँसा दिया जाए। खूब पूजा-पाठ कर रहा है, तो भी उसके ऊपर आपत्ति-विपत्ति आती है कि नहीं संसार में। तो अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा बैक जाकर के देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं पहले वाला कर्म भी चल रहा है, जिस कारण से उसको ये सब दुःख भोगने पड़ रहे हैं। अभी जो अच्छा कर रहा है, उसका अच्छा फल उसे आगे भविष्य में मिलने वाला है। ये सब कर्म के ऊपर डिपेंड है। ऐसा श्रद्धान और विश्वास अपन को करके और अपने जीवन को चलाना चाहिए। ना ना धन्यवाद भैया जी। मेरे को अंडरस्टैंड होता है जी, मैं पूरे के पूरे मानती हूँ, लेकिन उनको कैसे एक्सेप्ट करने जैसे हम बोलेंगे, लाइक इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड भैया जी, दैट इज द थिंग। जब भी बोलते हैं ना भैया जी, जस्टिफाई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपने जो हुँ, हुँ। बताया है, व्यक्तित्व है जो है वैसा ही है, देखने के हिसाब से ही होता है। जैसे हम हाथी का जो बोलते हैं, हर एक हुँ, आदमी हुँ। जो पकड़ता है उसके हिसाब से उसका एग्जाम्पल तो देता है। लेकिन राइट। जब हम व्हेन वी वांट देम टू अंडरस्टैंड जैनिज्म इज लाइक दिस, हमारा जो मार्ग है ऐसे ही है, ऐसे एक स्टैंड से बोलना थोड़ा मुश्किल होता है भैया जी। ऐसे देखिए, ही ये होता उन है। लोगों के लिए मुश्किल होता है। राइट, ये उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जिन लोगों को थोड़ा-सा भी डाउट होता है या जिनको लगता है अ, कि यार सामने वाला क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? ये कहीं न कहीं हमारी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा में अगर कमी हमारा है। विश्वास वो तो हमारी घर के फैमिली के रिलेटिव हैं, तो थोड़ा ये क्या ऐसे क्यों पूछते हैं? ऐसे तो मन में लगता है भैया जी, ये क्या करें? हो सी आई जाता आई है। बिलीव लेक एवरीथिंग, आई बिलीव ब्लाइंडली, व्हाटएवर इट इज़ आई बिलीव, वो तो मेरे को मालूम है, राइट, मैं ऐसा ही गुड। करूँगी, इससे ज़्यादा हटूँगी नहीं, वो तो मेरे को मालूम है। उनको कैसे मानना है, थोड़ा मुश्किल रहता है भैया जी, इसलिए ही मैंने पूछा। देखिए, होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जस्ट एग्ज़ाम्पल वही समझिए कि एक क्लास में टीचर एक है, पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट हैं। अब सबका दिमाग अपना-अपना है, अपन किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो ज़रूर, चेंजेज़ जस्ट एग्ज़ाम्पल समझिए कि आदिनाथ भगवान के समय में उनके पोते मारीची को नहीं समझ में आया। जिनके पिताजी ज़रूर। मोक्ष जा रहे हैं, उनके दादाजी मोक्ष जा रहे हैं, इतने लोग मोक्ष जा रहे हैं इनकी फैमिली से। और उसी आदमी को, उसी उसी आत्मा को शेर के पर्याय में समझ में आ गया। अच्छा, जहाँ मनुष्य थे, वहाँ समझ में नहीं आया। इतने लोग बड़े-बड़े लोग समझाने वाले थे, तब समझ में नहीं आया, तब विश्वास नहीं हुआ। और शेर हाँ, के एग्री। पर्याय में 2 मुनि महाराजों ने संबोधन दिया और वहाँ समझ में आ गया। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं। वो लोग बस ठीक है, हमें तो अपना जो मानना है सो मानना है। तो ऐसा एडमेंट होकर के यदि कोई करता है, तो कहीं न कहीं वो उनकी कमी है। और एक लिबरल होकर के सही बात समझें, क्या सही है, क्या गलत है,
ये अगर अपन समझने की कोशिश करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो डेफ़िनेटली इस भव में भी या इस पर्याय में भी वो समझ सकते हैं। बाकी तो फिर वही बात है कि अपन किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उनको 1 बार 2 बार निवेदन कर सकते हैं। आफ्टर देन फिर उनका जो मानना है वो अपना मानें, हम अपना मानें, क्योंकि सब अलग-अलग जीव हैं। ये तो एक संयोग बना है कि रिलेटिव्स हैं, परिवार के लोग हैं। बाकी आत्मा तो अकेला है, हम अकेले हैं, अकेले ही जाना है, अपन को अपना श्रद्धान, अपने आत्म कल्याण की बात ध्यान रखना है। थैंक यू भैया जी। नमस्ते, नमस्ते। आइए चिरमणि स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुखर। केरला का